ही घर। तो स्टूडेंट्स आप सभी का आज फिर स्वागत है अपने इस नए लेक्चर में। तो देखो पहली बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आज का लेक्चर अपने प्रीवियस लेक्चर पे बिल्कुल डिपेंड है। ऐसा मान लो कि उस लेक्चर का अधूरा जो रह गया था वो आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट था, आज कंप्लीट कर रहे हैं। उस वाले लेक्चर का टाइम कुछ ज्यादा हो गया था, लेक्चर 30-35 मिनट के करीब हो गया था, तो मैंने आपको बोला कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज उसे ही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पुराने स्टूडेंट तो समझ गए होंगे जिन्होंने वो लेक्चर ले रखा है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें बता देती हूँ एक बार। इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखिए एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस हम लोग अपने चैनल पे पढ़ चुके हैं। आप लोगों का कोई भी सीनियर है, भाई बहन दोस्त जो भी है, अगर आप प्रीवियस ईयर के हैं तो फाइनल ईयर का बता दीजिएगा, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो बच रहा है चीजें, जो एक पेपर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इक्वेशन, वो अभी हम लोग साथ में ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। एमएससी फाइनल ईयर के बाद भैया प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एमएससी प्रीवियस में भी अभी फर्स्ट पेपर ही उठाया है अलजेब्रा, फर्स्ट पेपर अलजेब्रा उठाया है। उसमें हम लोगों ने कितना कवर करा है वो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। जो हम यूनिवर्सिटी यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी, RRBMU, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर में है, ठीक है। ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर में हो गई, VMOU कोटा में है या आपके अलवर में है, और RU अपने जयपुर में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 4 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस भी थोड़ा सा देख लिया जाए, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। सेकंड चीज जो मैं आप लोगों से चाहती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो मेरे साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा स्टूडेंट, जिससे कि हम लोग मेल के थ्रू शेयर कर सके। प्लीज मेरे पास अभी इन 2 यूनिवर्सिटी के ही अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बेहतर कुछ नहीं है, तो आप लोगों के पास यदि है, इन यूनिवर्सिटी के भी है, मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं मिल रहे हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के, तो प्लीज शेयर कीजिएगा ये चीज कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अलजेब्रा में देखो अभी हम लोग जो जो टॉपिक पढ़े हैं ना, जो जो पढ़ेंगे सब चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो आज का लेक्चर है हम लोगों ने अभी इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले हम लोग जो पढ़े थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उससे रिलेटेड सारी थ्योरम, इमेज ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी, रैंक, नल्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सिल्वेस्टर थ्योरम, डायमेंशन, एनिलेटर, ड्यूल मैप, ड्यूल बेसिस, सब चीज हम लोग कवर करे हैं। आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था जो अब चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर RRBMU के अकॉर्डिंग चले तो अपना यूनिट 4 का पार्ट है, ठीक है। इन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी यूनिट 4 का पार्ट है, चारों यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो अगला चैप्टर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वो इनके अकॉर्डिंग यूनिट 5 का पार्ट है, यहाँ यूनिट 4 का ही पार्ट है। तो यदि हम इसकी बात करें तो 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक अभी स्टार्ट किया है, एक इसके बाद जो करेंगे, 2 यूनिट यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 यूनिवर्सिटी का मेथड है, यहाँ 5 यूनिवर्सिटी का मेथड है। समझ आया। इससे पहले जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, वो था यूनिट 2 का पार्ट। उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक जो है रिंग वाला वो हम लोग कर लेंगे, तो 3 यूनिट का मामला अपना सेट है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया ना प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, इतनी रामायण क्वेश्चन भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकती थी, जिससे कि आपको पता लगे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, फटाफट फटाफट सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें देखते चलेंगे, जैसे कि जो अपना आज का क्वेश्चन है ये भी 2014-2011 में पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया थोड़ा सा, अब अच्छा लगेगा आप लोगों को आज का लेक्चर, क्योंकि जब तक चीजें पता ही नहीं लगता है कौन सी कहाँ पढ़ रहे हैं क्या है, तो मजा नहीं आता है पढ़ने में, है ना। तो देखो बिल्कुल अपना मैंने बोला ना प्रीवियस लेक्चर का अधूरा है,
उसे आज कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स प्रीवियस लेक्चर पर डिपेंड है। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स डिपेंड है, तो मैं आप लोगों के साथ एक बार बताना चाहूंगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v डैश में, v की बेसिस b है और v डैश के लिए बेसिस मैंने ले ली b डैश। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था बेसिस में जो भी एलिमेंट है उनके लिए टी की इमेज निकालो। मान लो इस बी में यू वी डब्ल्यू कुछ ऐसे है, इसमें बी डैश में एलिमेंट मान लो एक्स वाई जेड। तो हम लोग कैसे करते हैं, ये जो मैट्रिक्स हमें निकालना होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, आप लोगों को कैसे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके देगा, यहाँ पर भैया डिफाइन तो करके देगा ना, मैपिंग है ये, फंक्शन मैपिंग डिफाइन तो करके देते हैं ना कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वाई है, कुछ भी एक्स स्क्वायर कुछ तो देगा ना। तो बस यहाँ पर वही चीज है, मैंने आप लोगों को बताया था बेसिस के एलिमेंट उठाओ, टी यू कहाँ आएगा वी डैश में, ठीक है, और इसे मतलब वी डैश में है, इससे रिलेटेड बेसिस है बी डैश, तो मतलब टी यू को इनके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हो। ठीक है, बेसिस की तो हम पूरे मतलब 10-11 लेक्चर हो गए जब से पढ़ते हुए आ रहे कि बेसिस के एलिमेंट टी यू बिलोंग कहाँ करेगा वी डैश में, मतलब जो भी इसके बेसिस के एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप इस टी यू को लिख सकते हो, यानी कि टी यू बराबर आप लोग लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए कुछ स्केलर उठाने पड़ेंगे, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 3 एलिमेंट है तो अल्फा बीटा गामा 3 स्केलर उठाए फील्ड एफ में से, वी वी डैश किस फील्ड के ऊपर डिफाइन है, यहाँ एफ के ऊपर। ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टी यू को आप लिख सकते हो इनके फॉर्म में, क्योंकि बी डैश इसकी बेसिस है, यानी कि अल्फा एक्स प्लस वाई बीटा प्लस गामा जेड, हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो बस अब जो ये है स्केलर, इन्हीं को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। वो किस तरह से लिखते हैं वो मैंने आप लोगों को सारा प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो यही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखो आज मैंने फटाफट कवर करा है, क्योंकि आज का अपना ये वाला लेक्चर है, इसे क्वेश्चन को करना है, लेकिन ये पूरी चीज अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आ रही लीनियर कॉम्बिनेशन वाली तो प्लीज लेक्चर ले लीजिए प्रीवियस, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट ही करा था, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स, विश्वास कीजिए। देखो अब आप कहोगे कि बता नहीं सकते यहाँ पर क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हो कैसे रिपीट करूँ, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ चुके हैं वो चीज आप लोग वहां से प्लीज देख लीजिए। ओके, देखिए अब यहाँ अपना आज का क्वेश्चन है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। वी एक वेक्टर स्पेस है, इसमें एलिमेंट कैसे आ रहे हैं देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में, और जो ऑर्डर दिया है वो दिया 2 क्रॉस 2 का। जैसे मान लो इसमें जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से आएंगे ए बी सी डी, वी में कुछ इस तरह के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है, फिर ऐसे आ जाएगा ई एफ जी एच, मतलब कुछ भी इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं वी में। इसका मतलब ये है ओवर फील्ड एफ पे, मतलब जो तुम इसके अंदर एलिमेंट लिख रहे हो वो कहां से आए एफ से। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत बच्चों कंफ्यूज होता है कि एलिमेंट आ कहां से रहे, तो जो लिखा है इसका मतलब होता है ये कि सारे एलिमेंट फील्ड एफ में से आ रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी फील्ड एफ में से है, और जो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एक एलिमेंट है ये कहाँ है, ये वी का है। ए बी सी डी फील्ड एफ में है, परंतु ए बी सी डी मैट्रिक्स फॉर्म वी में है। ठीक, लेट टी वी से वी में। अब देखो यहाँ हमारे सबसे अच्छी बात है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन करा है एक ही वेक्टर स्पेस के ऊपर वी से वी में। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था यदि आप वी डिश हो जाता है तो क्या ध्यान रखना पड़ता है ना, तो वो आप लोगों को प्लीज देखना चाहिए मेरे हिसाब से प्रीवियस लेक्चर को, क्योंकि वहां पर सारी चीज बताई है। यहाँ तो सेम में बहुत इजी पड़ेगा अपन को, बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन है, टी एक्स बराबर ए एक्स। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बचपन में देते थे, कोई भी मैपिंग, तो क्या F1 F2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। F2 क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो हाँ तो dx बराबर यहाँ ax दिया, बड़ी अच्छी बात है भैया, इसलिए दिया है क्योंकि ये जो x है ये किस टाइप के हैं, x कहाँ से आएगा इसमें से, जब भी तो tx आएगा, और ये x यहाँ से आएगा v से, मतलब इस टाइप के आएंगे।
इसीलिए एक ए इस तरह से मैपिंग डिफाइन करिए, ठीक है, जहां पर ए क्या दिया है 1 1 1, ठीक है, मैट्रिक्स ये कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिस दिस, बेसिस दी है भैया वी की, इसके रिलेटिव में अपन ने मैट्रिक्स निकालनी है टी की, यानी वही मैट्रिक्स फॉर्म निकालना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का। यही तो अपना टॉपिक है जो स्टार्ट करा है, यही तो चैप्टर का नाम है। तो भैया कैसे निकालते हैं वही अभी बताया था ना, बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे। बहुत बढ़िया तरह से समझना है तो प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, अगर थोड़ा बढ़िया तरीके से समझना है तो आज का लेक्चर ही लीजिए केवल, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं हम लोग, वही बेसिस के एलिमेंट उठाओ, इन्हीं को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दो। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किसके लिखते हैं, जो इधर था बी डैश है ना, बी से बी डैश, इसकी बी, इसकी बी डैश, इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ तो भैया दोनों सेम है, मजा आ गया, यहाँ पर भी बी ही है, यहाँ पर भी बी ही है, ये तो बहुत बढ़िया रहा। अब बहुत बढ़िया क्यों रहा, ये चीज जब भी समझ आएगी प्रीवियस लेक्चर लोगे, क्योंकि अगर बी डैश होता है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या गलती हो सकती है, वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। चलिए तो v के एलिमेंट उठाओ, v के एलिमेंट हम कहां तक उठाएं भैया, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से बहुत सारे इसमें एलिमेंट आएंगे, अरे 2 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स बना लो, सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इस बेसिस के रिलेटिव निकालनी है ना, इस बेसिस के एलिमेंट सारे v में तो होते हैं, द्वितीय बेसिस का एलिमेंट है, सारे वेक्टर स्पेस से आते हैं, तो बस हम इन्हीं की इमेज निकाल लेते हैं। v, ये भी एलिमेंट v का है, 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 हाँ तो बस इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। चलिए tx बराबर कैसे डिफाइन है ax, अच्छा जी इसको यूज करेंगे, तो देखो v का एलिमेंट मैंने लिखा फर्स्ट वाला पहले ये 1 0 0 0, ठीक है, x का वैल्यू होगा किस तरह से डिफाइन है ax, a का वैल्यू क्या है ये रहा, आप लोग चाहो तो एक बार लिख लीजिएगा जो भी गिवन है, जैसे मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बताती हूँ, तरीके से लिखोगे थ्योरेटिकल पेपर है अच्छे नंबर आएंगे, तरीके से नहीं लिखोगे कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। तो देखो आप लोग लिख लीजिएगा टीएक्स बराबर एक्स इस तरह से डिफाइन है, ए का वैल्यू पुट करा मैंने, एक्स का वैल्यू यानी कि यही सेम पुट करना होता है, ये आ गया सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग 12th में पढ़कर आए, कैसे चलते हैं इस तरह से। चलो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, 1 को 1 से करा 1, फिर प्लस आता है, फिर 1 को 0 से करा 0, ये चीज तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, मैं इसी में बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नेक्स्ट अपन फटाफट करेंगे। इसको इससे करा 1 को 0 से करा 0 आ गया, फिर 1 को 0 से करा भैया वो भी 0 ही आ गया। चलो भैया इस तरह से चलते हैं ना, इस एरो से इस एरो की ओर, यानी कि ऐसे और ऐसे, 1 को 1 से करा 1 प्लस 1 को आप 0 से करा 0 आ गया, चलिए फिर ऐसे ऐसे इसी तरह से तो चलना है, 1 को 0 से करा 1 को 0 से करा, तो कुल मिला के अपने पास ये क्या आ गया 1 प्लस 0 1 0, ये 1 और ये 0। अब क्या करना होता है, तुमने तो वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को करना क्या होता है, इसे हम लोगों को क्या करना होता है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इस एलिमेंट को बेसिस के, और बेसिस तो यहाँ पर भी v ही है, यानी कि बेसिस यही काम में लेनी है, यानी कि इस बेसिस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, लिखो भैया, इसका वैल्यू तो अपने पास है ही, देखो ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या है 1 1 0 0, यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, किसी भी स्केलर को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तब, स्केलर आप अपने मर्जी से कुछ भी ले लेना 1 0 2 4 6, ठीक है, अपने यहाँ वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा गामा तो मत लेना, उनकी वैल्यूज तो चाहिए अपन को। चलो क्या बनाना है 1 0 1 0, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स ले लेती हूँ तो अपना 1 आ जाएगा सिंपल सा, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं इस मैट्रिक्स से 1 0 0 0, तो 1 को इससे करोगे ये सारे 0 ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अरे सिंपल 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 को अंदर ही तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 1 को इससे 1 से करा 1 आ जाएगा, इनको 0 से करोगे तो 0 ही तो रहना है, तो 1 अपना फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो ये आ गया फर्स्ट डिजिट, इसी फॉर्म में तो लिखना है। अब देखो अब मैं इसको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं, अब यदि इस वाली मैट्रिक्स को क्या है 0 1 0 0,
अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि अपना ये 0 ही बना रहे, मतलब कि सारे एलिमेंट इसी तरह से रहे, 0 0 1। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ मुझे चाहिए क्या 0, तो ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करो ना, हटा, सारा टाइम 0 हो गया, बहुत अच्छी बात है, हमें तो यहाँ पे 0 ही चाहिए, तो यहाँ से इजीली 0 आ जाएगा, यहाँ 0 है, 0 प्लस 0 0 ही बना रहेगा। अब क्या है तीसरी अपनी 0 0 1 0, और ये और लिख लेते हैं अपन 0 0 0 1। चलो जी, अब यहाँ क्या चाहिए, सिंपल 1, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं? अरे 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, और ऐड करके देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, 1 ही बना रहेगा, और सब से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है, 0 ही रहेगा। यहाँ पे आप कहोगे यहाँ तो 1 है, तो 1 तो अपना आता है, इससे 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही तो बना रहेगा। सिंपल सा स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए ऐसे बता रही हूँ, नहीं तो एक तरीका आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यदि आप लोगों को वो तरीका सीखना है तब तो देखो थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए इजी मैट्रिक्स से मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ। नहीं तो एक मेथड होता है अल्फा बीटा गामा की, मतलब जैसे आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और कोई भी एक और ले लो, ठीक है, इसके अंदर उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये इजी मैट्रिक्स है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रही हूँ, उस मेथड से नहीं चलना, वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो देखो अब यहाँ पर अपन को क्या चाहिए 0, तो अगर मैं 1 है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करो ना भैया, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, पूरा मैट्रिक्स वैसे ही 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई करा दो, कुछ बड़ा काम नहीं करा, 0 ही आना है। एक बार आप इसको सॉल्व करके देख लो, यही नहीं आ रही क्या, देखो एक एक एलिमेंट को करते हैं, लिख नहीं रहे स्टूडेंट, छोटी छोटी चीजें हैं, 1 को 1 से करा 1 आ जाएगा, 0 को 0 से करा 0, कोई मतलब नहीं है, 1 को 0 से करा 0, 0 को 0 से करा 0, ऐड करा सबों को तो 1 ही नहीं आ रहा है क्या फर्स्ट। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, फिर इनकी बात कर लेंगे। 1 को 0 से करा 0 0, 1 को 1 से करा 1, 0 को 0 से करा 0, तो प्लस करोगे 1 नहीं आ जाएगा, 0 इसको मल्टीप्लाई करो 0 0 और ये 0 0 नहीं है क्या, 1 को 0 से करा 0 0 0 और ये 0, ये नहीं है क्या, बस ये हमने इनकी जरूरत है, हमें तो जो स्केलर है ना इनको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। सब लिख लो एक बार, इसी तरह से जैसे इसका वैल्यू निकाला, इस मैट्रिक्स को लेके करेंगे, इस मैट्रिक्स को और फिर इस मैट्रिक्स को लेके। मैं रफ करूंगी स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग लिख लीजिए, ये वैल्यू लिख लेते हैं अपनी जो आई है यहाँ पर 1 0 1 0। स्केलर निकालने का तरीका भी होता है स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पर तो आपको सिंपल दिया है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 1 0 1 0 से पूरी कर दिया क्वेश्चन, 2 3 4 6 दे देते हैं तो फिर ये टिपिकल हो जाता है, ऐसे स्केलर हम लोग नहीं निकाल सकते जैसे अभी इजीली निकाल रहे हैं। फिर मेथड है अपना, लेकिन उस मेथड से यहाँ चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस मेथड में इस क्वेश्चन में इतना वो मेथड नहीं लगाना है, वो लंबा है, यहाँ आप लोगों को डायरेक्ट करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया ना आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा, फटाक से स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। नेक्स्ट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, टी, अब किसकी निकालेंगे, इसको ले लो भैया 0 1 0 0। अब तो आप लोग समझ गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, एमएससी के विद्यार्थी हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा, ए का वैल्यू 1 1 1 1, एक्स का वैल्यू 0 1 0 0, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कर दीजिए, 1 को 0 से करा और 1 को 0 से करा 0 ही आ जाएगा, इसको अब इससे करा फर्स्ट वाला 1 आ जाएगा, इसको इससे करा दोनों ही 0 है, बहुत अच्छी बात, इसको इससे करा ऊपर वाला 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, उसके लिए पहले लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखिए, तो इन मैट्रिक्स की तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो मैं इन मैट्रिक्स को लिख रही हूँ, आप इतने कांस्टेंट स्केलर जो भी आने हैं उनका सोच के और लिखिए, सोचिए लिखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आगे देखने से पहले, इससे मुझे भी पता रहे कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि अपना ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। स्टूडेंट्स फीडबैक तो प्लीज दीजिए, दीजिए स्टूडेंट्स, दीजिए, ठीक है दीजिए, चलिए फीडबैक जरूर दिया करो स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट अपन ने 0 बनाना है,
सिंपल भैया 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, यहाँ तो 0 है, बहुत अच्छी बात है, 0 पूरा 0 और सही कर रहे हैं, यहाँ पर भी 0, सही कर दिया। अरे औरों को भी तो चेक करना है, फर्स्ट से ही कोई ना है, ये 1 1 भी तो लाने हैं, तो ऐसी गलती मत करना, इसीलिए मैंने करके दिखाई है ऐसी गलती, क्योंकि एक बार गलती कर लेते हैं माइंड में बैठी रहती है वो गलती। सबों को चेक करना है, फर्स्ट वाला 0 चाहिए, तो बस फर्स्ट एलिमेंट को देखो अभी, तो यहाँ तो 0 है ही, यहाँ पर 1 है, इसको 0 करने के लिए इसे सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर औरों को भी तो चेक करना है, तो देखो मैंने आप लोगों को कहा ना, यहाँ पर 1 0 0 का ही है, इसलिए अपन इजीली निकाल पा रहे, नहीं तो एक मेथड होता है। अब देखो यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करोगे, इनसे 0 ही बना रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं है, आगे वालों को देखो। चलो सेकंड एलिमेंट 1 चाहिए, यहाँ पर 1 है, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा क्या, क्योंकि और तो सारे 0 हैं, ठीक है, रिवर्स चेक भी कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 0 चाहिए, 1 है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा चेक कर लो, यही आएगा। अब 1 चाहिए, तो ये 1 1 मिल जाएगा, इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई, चलो क्रॉस चेक करते हैं, 0 को 1 से करा, 0, ये 0, ये 0, ये 0, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट की बात करें, इस वाले की कर लेते हैं, 0 चाहिए, यहाँ तो है 0, ये भी भैया, और ये भी 0, अच्छा जी, ऊपर वाला चेक करो, 0, ये 1 आ जाएगा, ये 0 है, अब नीचे वाला 1 चाहिए, यहाँ तो 0 है भैया, ये 0, ये 0, अच्छा जी, यहाँ से 1 आ गया, यही मैट्रिक्स नहीं बन गई क्या, तो आप लोगों के क्या आ गए, 0 1 0 1, लिख लेते हैं 0 1 0 1, मैंने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, मैं आप लोगों को बताऊंगी तरीका क्या है लिखने का। सेकंड वाले के लिए करो, अब आप लोगों को समझ आ गया, मैं फटाक से करती हूँ, आप लोग सिर्फ नोट कीजिएगा, ठीक है, इसे लिख लो, फिर मैं आगे क्या करती हूँ। देखिए थर्ड वाला अगर अपन ले, ये वाला एलिमेंट 0 0 1 0, तो वही मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पर देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 0, ये पूरा 0 हो रहा है, 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला ले लेते हैं अपन, ये वाला, तो नीचे वाला 1 चाहिए, यहाँ तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 आ जाएगा, और ये 0 है, इसी तरह से ये दोनों भी है, ठीक है, तो अपना इसका क्या आ जाएगा 1 0 1 0। अब देखो फोर्थ वाला बच्चा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार लिख के दिखा देती हूँ, हैंस कैसे लिखते हैं, एम, यहाँ तो दोनों ही सेम है बेसिस, कुछ ही लिख लो, नहीं तो वैसे बी डैश कहाँ लिखते हैं, बी कहाँ लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्म है, इसे शो करते हैं, और कैसे एलिमेंट लिखते हैं, जैसे आप लोगों के ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, स्केलर की बात कर रही हूँ, इनको ऐसा का ऐसा सीधा नहीं लिखना है, ये जो भी आ रहे हैं इनको ऐसे लिखना है, मतलब फर्स्ट वाला क्या आया था 1 0 1 0, ये ऐसे थे ना, इनको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, कभी गलती मत करना, ये मेजर मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं, 1 0 1 0 ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आया था अपना 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे लिखना है। आप इसको ऐसे देखोगे चाहे ऐसे देखो सेम दिखेगी, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और डिजिट आ जाती 0 2 2 3, तो फिर गलती हो जाती है ना, अभी तो सेम दिखेगी आप लोगों को, अभी पूरा लिख लेते हैं फिर देख लेना चाहिए, सेम दिखेगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है उसे ऐसा लिखना है, अब ये ऐसा लिखा हुआ है इसको ऐसा लिखो, यानी कि 1 0 1 और ये 0, इसी तरह से फोर्थ के लिए आप लोग निकाल लो, उसे यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ही निकालना है, मैं नहीं बताने वाली स्टूडेंट्स, आप लोगों को ही निकालना है, क्योंकि देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा मैं रुकी हुई हूँ 2 मिनट, आप लोग प्लीज निकालिए, मैं यहाँ पर सिर्फ नीचे वैल्यू पुट करने वाली हूँ। निकाला आप लोगों ने, मैं सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, कोशिश कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैं और 2 मिनट दे रही हूँ, कोशिश करिए वीडियो पॉज करके, प्लीज मैं भी पॉज कर रही हूँ, आप लोग भी पॉज करिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जरूर ट्राई करा होगा, देख लीजिए मैंने भी लिख दिया है, मैच कर लीजिए, लास्ट डिजिट लिया है अपना, लास्ट जो भी एलिमेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, यहाँ पर मैच करके देख लो, जो स्केलर आएंगे 0 1 0 1 आएंगे, आप लोग करके देख सकते हैं,
अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 0 और फिर उसके बाद है 1 0, उसके बाद है अपना 1। ये आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स फॉर्म। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे दे, उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसे क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आरआरबीएमयू में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इजी ही पूछे जाते हैं इस टाइप के। यदि मान लो आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं दी होती, ठीक है, यदि मान लो यहाँ पर ये मैट्रिक्स नहीं दी होती 2 3 4 6, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बीच में बोला था कि यहाँ तो हम इजीली स्केलर निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मेथड पढ़ा होगा तो थ्योरम पढ़ते हैं जब भी, या फिर बीएससी में भी सिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, कमेंट आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को वो चीज रिपीट कर दूं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं चाह रही थी, क्योंकि पुरानी चीजें आप लोगों ने मुझे उम्मीद थी पढ़ी होगी, लेकिन अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आए। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसी में बता दूंगी, इसी में हल्का सा मिटाकर रफ कर इरेज कर बताऊंगी। नोट करा? चलिए, मुझे नहीं पता भैया यहाँ पर क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मेरे, तो नहीं आ रहा तो भैया सीख लो, इसे हटा दे, कैसे निकाले भैया, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। स्केलर यहाँ पर, यहाँ तो इजी दे दिए थे, 2 3 4 6 दे दी, तो क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर मान लो मैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अच्छे नहीं लग रहे, A1 A2 ले लेते हैं, A1 A2 A3 और A4, ठीक है, ये स्केलर है, मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, इन्हीं से तो मैट्रिक्स बनाते हैं। अच्छा जी, स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? A1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहीं की सिर्फ डिजिट आने वाली है A1, और सारा जीरो हो जाएगा। फटाक से सीखिएगा, ये तीनों टर्म जीरो आ जाएंगी, यहीं पर A2 आएगा, 0 0 0 A2, यहाँ A3 आएगा, तीनों टर्म जीरो हो जाएगी, A3 0 0 0 0, और ये आ गया A4। सिंपल मैट्रिक्स एडिशन है, आप लोग क्या नहीं कर सकते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने होते हैं। A1 यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, A1 आ गया, जीरो है, A2 है, जीरो है, जीरो है, A2 आ गया, जीरो प्लस जीरो प्लस A3 प्लस जीरो, A3 आ गया। समझ गए स्टूडेंट्स क्या मेथड है? 0 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस A4। अरे इक्वल किसके चल रहा था? इसके भी इक्वल चल रहा था, हाँ तो लिखो ना, क्या दिक्कत है? इसके इक्वल चल रहा था ना, इसका वैल्यू भी तो निकाल रखा है, तो उसी के इक्वल रख दो, जिससे कि एक स्टेप कम हो जाए। ये इसका वैल्यू क्या है? बोला 0 0 1 1, 0 0 1 1। दो मैट्रिक्स बराबर हैं, तो क्या आप यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करके A1 A2 A3 A4 का वैल्यू नहीं बता सकते? कंपेयर कीजिए ना, A1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 0, A2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, A3 का वैल्यू क्या आ रहा है? 0, A4 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। आप लोग चेक कर लो, प्रीवियस में अपन ने यहाँ क्या वैल्यूज लिखी थी। मैं आप लोगों को ये इसलिए नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत इजी है, इस मेथड से यहाँ मत चलना, जैसे मैंने बताया था ना, डायरेक्ट उसी टाइप से चलना, इतना रामायण नहीं करके दिखाना है। सबों को पता है ये चीजें, आप लोगों को आती है स्टूडेंट्स, मतलब विश्वास करो एग्जामिनर को पता है भैया, ये छोटी मोटी चीज 12th क्लास की है, एमएससी में आप लोगों को पता है। तो ये डायरेक्ट जो मैंने बोला ना, वही सोच के करना, लेकिन अगर कोई अलग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इस टाइप से कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, अपना डेटा पैक कुछ वीडियो देखने में लगाया, इन्वेस्ट किया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां पर जो प्रीवियस ईयर की थ्योरम से आई हुई उन्हें ही कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।